Hello girls. Today we are going to study the sting apparatus of honeybee. This is part of your practical syllabus, and so you need to study this for your practical exams. Okay, so let's begin. हनी बीज का स्टिंगिंग apparatus एक मॉडिफाइड ओविपोजिटर है जो कि सारी बीज में और वैस्प में प्रेजेंट होता है. बीज एंड वैस्प याद रखिए आर पार्ट ऑफ और आर मेंबर्स ऑफ ऑर्डर इंसेक्ट ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा. तो इनका जो ओविपोजिटर होता है, ओविपोजिटर मीन्स एग लेइंग जो ऑर्गन है फीमेल्स की बॉडी में, जो बीज फीमेल बीज हैं उनकी बॉडी में जो एग लेइंग मैकेनिज्म या ट्यूब है दैट इज नोन एज एन ओविपोजिटर. और स्टिंगिंग apparatus ओविपोजिटर का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है. अब क्योंकि ये एक मॉडिफाइड एग लेइंग ट्यूब है, ये सिर्फ फीमेल बीज में ही पाई जाती है. स्टिंग apparatus के जो पार्ट्स हैं मेनली वो एक तो मसल्स हैं दो प्रकार की जिन्हें हम प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स कहते हैं. इनमें एक बल्ब भी प्रेजेंट होता है, एक स्टिंगर मतलब एक स्टिंग है, शार्प एज वाली एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जिसे स्टिंगर बोलते हैं, और एक वीनम सैक है जिसमें पॉइजन भरा रहता है. तो जो प्रोट्रैक्टर मसल्स होती हैं वो स्टिंगर को किसी भी एनिमल के जहाँ पर भी या किसी भी इंडिविजुअल के या मैन के किसी को भी स्टिंग करती हैं, जिसको भी स्टिंग करती हैं बीज, उनमें वूंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वूंड बनाने के लिए. तो वो प्रोट्रैक्टर मसल्स जो स्टिंग से अटैच होती हैं, स्टिंगर से अटैच होती हैं, वो वूंड में पेनिट्रेट करने का काम करती हैं. और दूसरी होती हैं रिट्रैक्टर मसल्स जो कि स्टिंगर को वापस जिस भी इंडिविजुअल को स्टिंग किया उन्होंने उसकी बॉडी से वापस बाहर निकालकर स्टिंग चैम्बर में रिप्लेस करने का काम करती हैं. तो प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स का फंक्शन ऑल टुगेदर ऑपोजिट होता है. एक बाहर निकालती है स्टिंगर को और वुंड में पेनिट्रेट करने का काम करवाती है, और दूसरी मसल जो है रिट्रैक्टर मसल वो उसको स्टिंगर को वापस स्टिंग चैम्बर में लेके आती है. अब बीज के केस में जो स्टिंग होता है, जो भी डंक मारती हैं वो इन नेचर एसिडिक होता है. ओके, अब आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है हनी बी के स्टिंग का. तो यहाँ पर ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स हैं इसके. अब इसमें एक पतला यहाँ पर ये स्टिंगर है एक्चुअली में, ये जो कि बाहर निकलता है ये लैंसेट बनाता है, एक प्रकार का एक लैंसेट मतलब एक तीखी नोक जैसी होती है जो कि ये एक शीद से कवर्ड होती है. देखो स्टाइल शीद लिखा है यहाँ पे, स्टाइलेट शीद, अंदर स्टाइलेट या लैंसेट बोलते हैं इसको. दिस इज सराउंडेड बाय शीद, और इसके एज पर टिप पर बार्ब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक बार किसी इंडिविजुअल की बॉडी में अंदर चला जाता है तो उसको बाहर खींचने पर वो वहीं टूट जाता है, वहीं रह जाता है और ईजिली बाहर नहीं आता है. फिर यहाँ पर इसके पैल्प्स प्रेजेंट है सराउंडिंग द स्टाइलेट और लैंसेट आर प्रेजेंट द पैल्प्स. ये स्टाइलेट के अंदर एक पॉइजन कैनाल है जहाँ जो कि देखिए ऊपर तक जा रही है, ये पॉइजन कैनाल. और ये पॉइजन कैनाल पॉइजन सैक से जहाँ पर, या वीनम सैक है जहाँ पर वीनम एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, उससे जुड़ी होती है. पॉइजन सैक अपने पोस्टीरियर एंड पर एक पॉइजन ग्लैंड से अटैच्ड है. पॉइजन ग्लैंड से जो पॉइजन निकलता है वो इस पॉइजन सैक में कलेक्ट हो जाता है. अब यहाँ पर देखिए कि इसमें कुछ प्लेट्स से सराउंडेड है. ये जो ओविपोजिटर है एनिमल का, या स्टिंगिंग apparatus है हनी बी का, वो यहाँ पर कुछ प्लेट्स से सराउंडेड है. और ये प्लेट्स हैं, एक तो क्वाड्रेट प्लेट है, ये ओब्लॉन्ग प्लेट है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है. इस तरीके से ये अटैच होता है. यहाँ पर एक बल्ब देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टिंगिंग apparatus. तो ये इसके कंप्लीट स्टिंगिंग apparatus है. ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा. इफ़ यू गेट दिस प्रैक्टिकल, अगर आपको ये दिया जाता है तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा. ओके, तो इसको अच्छे से याद करें, आप लोग इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें बार बार. यहाँ पर एक कलर्ड पिक्चर है हमारे पास में, देखिए कितनी सुंदर है ये. इसमें यहाँ पे आपको लैंसेट दिख रहा है, ये लैंसेट पे ये देखिए बार्ब्स दिख रहे हैं यहाँ पे.
यहाँ पर ये क्लियर पिक्चर है मसल्स की, ये प्रोट्रैक्टर मसल्स हैं और ये रिट्रैक्टर मसल्स हैं, जो कि प्रोट्रैक्टर मसल्स स्टिंग को अंदर डालती है और रिट्रैक्टर मसल स्टिंग को वापस बाहर खींचने का काम करती हैं, वापस से इसको पोजीशन में लेके आती हैं ओरिजिनल पोजीशन में। यहाँ पर ये बल्ब दिख रहा है आपको, ये लैंसेट जो है या स्टाइलेट जो है, इसको ये बैक साइड में देखिए, ये एक विनम सैक से जुड़ी हुई है। विनम सैक जो है पतली ट्यूब के द्वारा ये जुड़ा हुआ है एक पेयर्ड विनम ग्लैंड से। ओके, अब यहाँ पर ये सारी स्ट्रक्चर्स जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स देखिए यहाँ पर आप, इसके ये प्लेट्स हैं, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर सराउंडिंग प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं इसको स्टिंग को। एक तो क्वाड्रेट प्लेट है, दिस इज अ ट्रायंगुलर प्लेट, दिस इज ओब्लॉन्ग प्लेट, दिस पार्ट इज नोन एज रैमस, और यहाँ पर ये मसल्स हैं दोनों, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्लोज इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इनलार्ज किया हुआ व्यू जो है वो आपको दिखाया हुआ है। ये देखिए आप, ये इसको बी ने इस मैन को यहाँ पर स्टिंग किया। अब ये देखिए स्टिंग कैसे इसकी स्किन के अंदर गया है। ये लैंसेट जो है वो इस तरीके का होता है, देखिए शार्प एज है आगे और पीछे ये बार्ब्स टाइप भी प्रेजेंट है। अब जब ये अंदर चला गया एक बारी, तो जब हनी बी इसको विड्रॉ करती है, इसकी रिट्रैक्टर मसल्स विड्रॉ करती हैं स्टिंग की, तो ये बाहर नहीं आ पाता क्योंकि इसके बार्ब्स जो होते हैं लैंसेट के, वो स्किन के अंदर फंस जाते हैं और ये बाहर नहीं निकल पाता। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर। ये देखिए, ये आप एक्चुअल पिक्चर देख सकते हैं कि स्टिंग कैसा दिखता है हनी बी का। ये देखिए यहाँ पे ये लैंसेट दिख रही है, ये पार्ट दिख रहा है इसका, बाकी अंदर है, इसमें दिख नहीं रहा है। ये हनी बी का एक्सटर्नल जो स्किन वाला पार्ट है एक्सटर्नल, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि हनी बी का स्टिंग काम किस तरीके से करता है। तो बी का वेनम वो एक वेनम सैक में स्टोर होता है, जो कि एक बल्ब फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, उसमें होता है। वीनम सैक वीनम को बल्ब में डिपॉजिट कर देता है थ्रू दो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो कि वेनम को डिपॉजिट करते हैं बल्ब में। जब बी स्टिंग करती है तो स्टाइलेट होती है या लैंसेट जिसे हम बोल रहे हैं, वो स्किन के अंदर एक नीडल की तरह से इंसर्ट कर दी जाती है, और जैसे ही स्टाइलेट अंदर जाती है बी का स्टाइलेट, तो लैंसेट के बार्ब्स वो फ्लैश के चारों तरफ फंस जाते हैं, चारों तरफ पकड़ बना लेते हैं अपनी अलग अलग पॉइंट्स पर। और जब बी उनको रिट्रैक्ट करने की कोशिश करती है तो वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाते, और साथ में ही उसकी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो भी बाहर आ जाता है। एक हनी बी का स्टिंगर वो दो बार्ब्ड लैंसेट से बना होता है। जब बी स्टिंग करती है तो वो स्टिंगर बाहर नहीं आता है, और इसी प्रकार से जो स्टिंगर होता है उसके साथ साथ हनी बी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कुछ पार्ट प्लस थोड़ी सी मसल्स और नर्व्स भी बाहर आ जाती हैं, एंड द फीमेल बी या वर्कर बी डाइज। तो बी का वेनम का कंपोजिशन क्या होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब वाइवा होता है आप लोगों का तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आस्क यू सच थिंग्स, तो अच्छे से याद रखिए इसको कि बी का स्टिंग जो होता है वो एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जिसे मेलिटिन कहते हैं। अपने जो विक्टिम होता है या जिस पर भी ये स्टिंग करती है बी, जिसको भी स्टिंग करती है उसमें मेलिटिन रिलीज कर देता है स्टिंग। ये विनम इमीडिएटली पेन रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है और एक बर्निंग सेंसेशन हमको फील होती है, या जिसको भी स्टिंग करता है उसको फील होती है बर्निंग सेंसेशन। अब वेनम जो है वो बना हुआ होता है हिस्टामिन से। हिस्टामिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो 0.9% ऑफ वेनम इज मेड अप ऑफ हिस्टामिन, और इसकी वजह से ही इचिंग या पेन होता है। जिस जगह पर स्टिंग हुआ है उस जगह पर इचिंग होने लग जाती है और दर्द होता है। और एसिड्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेनम में, उनका कंपोजिशन है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो कि नॉर्मली एंट्स में होता है। देन देयर इज हाइड्रोक्लोरिक एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो पेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड्स की वजह से नहीं होता है, या फॉर्मिक एसिड इनकी वजह से नहीं होता है, बट पेन इज मेनली ड्यू टू हिस्टामिन विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड और एंटर्ड इनटू द फ्लैश। ओके, तो ये हो गया आपका द स्टिंग नॉलेज अबाउट स्टिंग एपरेटस। सो कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।